हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, जो लोग इस चैनल पे पहली बार उनको मैं बता दूं कि मैंने बहुत सारी सीरीज जो है बच्चे एक साथ में शुरू की थी और धीरे धीरे वो सीरीज खत्म भी हो रही है। जैसे कि मैंने नेमिंग रेशिंग की जो सीरीज है मैंने खत्म कर चुका हूं। आयुपैक का मैंने बहुत पहले सीरीज स्टार्ट किया था जो मैं खत्म कर चुका हूं। स्ट्रक्चर का मैंने सीरीज स्टार्ट किया था बहुत पहले जो मैं खत्म कर चुका हूं। न्यूमेरिकल की सीरीज, वन शॉट की सीरीज हमारी चल रही है और इसी बीच में मैं एक और सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसका नाम होगा सीरीज ऑफ PYQ, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। कंफ्यूजन ना होने पाए तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि फॉर बोर्ड्स। जी हां, फॉर बोर्ड। तो सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या होंगे इस सीरीज में, आज उस बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगा। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको ये बताने के लिए कि यार एक नई सीरीज लॉन्च कर रहा हूं और इस सीरीज में क्या होगा वो सारा का सारा एक्सप्लेनेशन मैं यहां पे देने वाला हूं। ठीक है, और आपके सजेशन को भी मैं यहां पे इंक्लूड करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपका जो सजेशन होगा कि इस सीरीज को हम कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि मैं सीरीज को पहली बार लॉन्च कर रहा हूं। मेरे पास कोई बहुत बड़ा, बोलते हैं ना, बहुत बड़ा सीरीज लॉन्च करने का एक्सपीरियंस नहीं है। जो एक्सपीरियंस है आपके, बोलते हैं ना, सामने ये सब कुछ। तो मुझे ये नहीं पता कि बोर्ड के क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, मतलब पूरे के पूरे केमिस्ट्री के पेपर लिया जाए या फिर एक चैप्टर को पकड़ो और उसके क्वेश्चन को करूं। यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो अगर आप बात करेंगे सर बोर्ड का पेपर कराइए, चलो दिखाता हूं मैं आपको, जरा थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि तकलीफ कहां पे होगी मुझे। अगर मैं बात करूंगा बोर्ड के पेपर की, मैं बात करता हूं, जैसे मान के चलो कि मैंने पुराने साल का जो पेपर है मैंने 2020 का पेपर उठा लिया, जहां पे 2 सीरीज होते हैं। जनरली हमारा फोकस मार्च के ऊपर ज़्यादा रहेगा, फेब मार्च बोलूंगा मैं। क्यों फेब मार्च के ऊपर ज़्यादा रहेगा, क्यों फेब मार्च के ऊपर ज़्यादा रहेगा, उसका एक लॉजिक बता देता हूं आपको मैं। देखिए, फेब मार्च जो होता है ना, वो जब भी पेपर बनता है तो वो स्टूडेंट को ये ध्यान में रख के बनाते हैं, जो पेपर सेटर होता है वो ध्यान में रख के बनाते हैं कि ये बच्चा फेब मार्च वाला वो सारे सब्जेक्ट को पेपर देने वाला है, सारे सब्जेक्ट का पेपर देने वाला है। ठीक है, उसे एक सब्जेक्ट का पेपर अटेम्प्ट करना, लाइक जुलाई में हो गया या अगस्त में जो पेपर देते हैं, जून जुलाई वाला जो पेपर होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि बच्चा एक ही सब्जेक्ट का पेपर मोस्ट ऑफ देता है, इसीलिए वो पेपर कुछ भी क्वेश्चन डालते हैं। तो मेरा जो टारगेट होगा, पहले फेब मार्च के मैक्सिमम ईयर के क्वेश्चन को पहले खत्म करूं। मैं जून जुलाई का पेपर अभी नहीं लूंगा, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं ताकि आपको बाद में नहीं रहना चाहिए सर जून जुलाई का पेपर क्यों नहीं आ रहा है। वो आएंगे अगर हमारे फेब मार्च का सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी, एटलीस्ट 4 से 5 साल के पेपर अगर हम कर लेते हैं, उसके बाद हम जून जुलाई का भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पहले तो 2020 की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे पुराना जो ईयर है 2020 और उसमें पेपर की बात करूँ तो फेब मार्च का जो पेपर होगा। अब उसमें अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, स्पेसिफिक केमिस्ट्री की बात हो रही है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत प्यारा सा है। कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए कि केमिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं चैप्टर वाइज लेके चलूं या फिर फुल केमिस्ट्री सब्जेक्ट वाइज, मतलब समझ रहे हैं, पूरा केमिस्ट्री का पेपर ही एक पेपर उठाऊं और हर एक चीज डिस्कस करना स्टार्ट कर दूं। आज डिस्कस करने वाले हैं 2020 मार्च फेब 2020 और सीधा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके पूरा पेपर डिस्कस करना स्टार्ट करूं। बट तकलीफ मुझे कहां पे होने वाली वो भी मैं आपको बता देता हूं। लाइक अगर मैं चैप्टर में लेके चलूंगा, चैप्टर वाइज में क्या होगा, चैप्टर वाइज में एक लेक्चर में, मतलब जो यूट्यूब का लेक्चर आप देखते हो, एक लेक्चर में एक चैप्टर मोस्ट ऑफ मैं कंप्लीट करने का ट्राई करूंगा, मतलब हो जाएगा एक लेक्चर और एक चैप्टर आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि एक चैप्टर से मैक्स टू मैक्स 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा आते नहीं है एक पेपर की बात करूं मैं तो चैप्टर वाइज अगर मैं बात करता हूं, जो लेक्चर हमारे हो चुके हैं, जो वन शॉट मैंने बना दिया, उसके प्रीवियस ईयर की मैं पहले शुरुआत करूंगा, तो सीरीज में पहले वो चलेगा। और अगर सब्जेक्ट वाइज की बात करेंगे, नहीं सर आप केमिस्ट्री पूरा सब्जेक्ट लेके चलिए, सब्जेक्ट वाइज लेके चलिए, पूरा पेपर सॉल्व कराइए, तो इसमें तकलीफ होगा कि बच्चे एक लेक्चर में पूरा एक पेपर नहीं हो पाएगा। तो फिर वो लेक्चर क्या होगा, मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का एमसीक्यू कराया मैंने, 1 सेंटेंस आंसर कराया, या बहुत और थोड़ा बड़ा लेक्चर किया तो मैंने 2 सेंटेंस वाले करा दिए, मतलब समझ रहे हैं, 2 मार्क वाले करा दिए। बट 3 मार्क वाले, 5 मार्क वाले, 4 मार्क वाले, भाई टाइम लगेगा। तो एक ही चैप्टर में, मतलब एक ही लेक्चर में पूरा पेपर होना मेरे लिए तो फिलहाल इम्पॉसिबल है, क्योंकि मोबाइल की बैटरी इतनी सर्वाइव नहीं करेगी, न तो मेरे मोबाइल फ़ोन में इतनी जगह होती है। मैक्सिमम मेरे मोबाइल फ़ोन में 40 GB तक की जगह खाली रहती है, और मैं बहुत मुश्किल से, बोलते हैं ना, कि लेक्चर को शॉर्ट कर करके मर्ज कर करके कट कर करके ट्राई करता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि मोबाइल के रिकॉर्डिंग में जब आप कैमरा ऑन करते हो तो बहुत तेज़ी से 15 मिनट के वीडियो में आप विश्वास नहीं मानेंगे 15 GB के आसपास खत्म हो जाता है, सिर्फ 15 मिनट के वीडियो में। मतलब जब 1 घंटे का वीडियो बनता है ना बच्चे, तो लगभग समझो कि 40 GB खत्म हो जाता है। 7-8 GB 9 GB तो मतलब सिर्फ
15-20 मिनट के लेक्चर में खत्म हो जाते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल होती है। तो मुझे आप सजेस्ट कीजिए, मेरा जो लुकआउट है, मैं फिलहाल ये ट्राई करूंगा चैप्टर वाइज, ताकि जो चैप्टर हमारे वन शॉट में हो चुके उसके क्वेश्चंस निकालूं मैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो एमसीक्यू में हो, चाहे वो 1 सेंटेंस आंसर में हो, चाहे वो 2 मार्क वाले में हो, चाहे वो 4 मार्क वाले में हो, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, कुछ भी हो, अगर मैंने डिसाइड किया है कि मैं फेब मार्च का 2020 ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आयोनिक इक्विलिब्रियम का, जरा देख लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आयोनिक इक्विलिब्रियम का, तो इसका मतलब है कि आयोनिक इक्विलिब्रियम का 2020 का हर एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूरा का पूरा मिलने वाला डिस्कशन के साथ। फिर अगले लेक्चर में अगला जो वन शॉट आएगा, अगर मैंने डिस्कस किया कि 2020 के मतलब जितने मैंने वन शॉट करा दिए हैं, तो 2020 के जितने चैप्टर्स रहेंगे सब, और फटाफट, ऐसा नहीं कि एक दिन में एक ही लेक्चर में एक ही चैप्टर होगा भाई, एक लेक्चर में हम 2 से 3 चैप्टर भी मर्ज कर सकते हैं। मैंने तो एक आइडिया दिया आपको, एक लेक्चर में एक चैप्टर, इनफैक्ट एक लेक्चर में हम 2 से 3 चैप्टर भी मर्ज कर सकते हैं, एक लेक्चर में 2 से 3 चैप्टर मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान के चलो कुछ छोटे चैप्टर्स होते हैं जो 2 ही क्वेश्चन आते हैं, है कि नहीं, पूरे पेपर में, तो 2 क्वेश्चन करा तो फटाफट खत्म हो गया। तो ऐसे हम 2 से 3 4 चैप्टर मर्ज कर लेंगे, मतलब कि जहाँ पे हमने 3 लेक्चर रिलीज किया तो एक पेपर हमारा खत्म। ये ज़्यादा बेटर लग रहा है या फिर ये सब्जेक्ट वाइज में तो मुझे हेडेक होगा, क्योंकि फिर कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सच्चाई बता रहा हूँ मैं, शूट करते समय कितनी तकलीफ होती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे ये शर्ट देख रहे हैं, अब ये शर्ट पहन के मैंने शूटिंग स्टार्ट किया इस सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से। एक लेक्चर मैंने बनाया 15-20 मिनट, आधे घंटे का 1 घंटे का लेक्चर बनाया, मैं 2-3 क्वेश्चन नंबर तक पहुंचा। अब उसी लेक्चर को कंटिन्यू करना है, तो मैं अलग शर्ट पहन के तो नहीं आ सकता, बट अगले दिन मुझे अलग शर्ट पहनना पड़ेगा भाई। एक दिन तो 2-2 शर्ट नहीं पहन सकता हूँ, तो कभी कभी मुझे एक ही शर्ट पहन के आना पड़ता है दूसरे दिन भी, ताकि भाई बच्चों को लगे कि हाँ कंटिन्यूटी चल रही है। अदरवाइज कैसा होता है कि ये सब चीज़ें जो प्रैक्टिकल वो मैं बता रहा हूँ कितनी मुश्किल होती है, ठीक है। कि पहले जो है कि फिर मतलब एक वीडियो मैंने बनाया, आधा आज बना, फिर उसके बाद मोबाइल की बैटरी चली गई यार, फिर कल वापस वही शर्ट पहन के आना पड़ेगा, ताकि फिर उसके बाद वापस बनाऊंगा, फिर दोनों को मर्ज करूँगा तो आपको कंटिन्यूटी दिखती है। अदरवाइज लगेगा अरे सर क्या एक ही लेक्चर में 2-2 शर्ट बदल दिए, आप ऐसे कमेंट करेंगे। ये सच्चाई है, ये एक यूट्यूबर की सच्चाई होती है। अगर कोई बड़ा लेक्चर आप देखते हो, ठीक है, जिसके पास स्मार्ट बोर्ड है, जो स्मार्ट PDF या कोई जो बैठ के पढ़ाता है, सिंपली अगर बोलो तो वो एक लेक्चर में आराम से खत्म कर सकता है। लेकिन जो बोर्ड पे पढ़ा रहा होगा और इरेज करके पढ़ा रहा है, उनके लिए ये तकलीफ हमेशा बनी रहती है। अगर आप उस टीचर के 1 शॉट लेक्चर देख रहे हो या 1 या 2 आवर वाले लेक्चर देख रहे हो, जो 1 से 2 घंटे वाले लेक्चर होते हैं, ठीक है, बड़े लेक्चर की बात कर रहा हूँ, 15-15, 20-20 मिनट के नहीं भाई, तो उनको ये समस्या होती है, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पहले ये बताइए कि किस पैटर्न को मैं फॉलो करूँ, और मैंने जो प्लान बनाया वो चैप्टर वाइज पे प्लान बनाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस बात से एग्री होंगे। एग्री डिसएग्री जो भी रहेगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और हमारा प्लान होगा मिनिमम पहले 5 साल के जो पेपर है, 5 ईयर्स के जो पेपर हैं, उन्हें पहले टैकल किया जाए, ठीक है। और डिलीटेड पोर्शन का मैं पूरा ख्याल रखूंगा। अगर डिलीटेड पोर्शन वाला क्वेश्चन हुआ तो उसको मैं नहीं लूंगा। अगर मैं लेता भी हूं तो शायद मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा भाई डिलीटेड पोर्शन वाला है, बाद में अगर मुझे रियलाइज होता है, कभी कभी क्या होता है कि पढ़ाते समय जोश में ले लेते हैं, बाद में रियलाइज होता है अरे शिट यार ये तो डिलीटेड वाला था। तो मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे अपने एडिटिंग में वो चीज़ वहाँ पे एंटर कर दूंगा, एक नोट लिख दूंगा, तो जब भी वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे वो एंट्री होते आएगी कि ये सिलेबस में नहीं है, डिलीटेड है, चलेगा। इस बात का मैं ध्यान रखूंगा अपनी तरफ से। तो पहले मेरा टारगेट है कि 5 साल के क्वेश्चंस को उठाऊं, और 5 साल के कौन से क्वेश्चन, सारे के सारे फेब मार्च वाले, मतलब 2020 से अगर मैं पीछे जाऊँ तो 2019, 18, 17, 16, 15 इस तरह से मैं पेपर लेना चाहता हूँ, ठीक है। जो हमारा जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से, क्योंकि इसके पहले बहुत पहले सिलेबस चेंज हुआ था, बाद में फिर नया सिलेबस चेंज हुआ, उसके बाद जो है कि चीज़ें थोड़ी सी सेटल हो गई थी, बट वापस आपके टाइम में सिलेबस चेंज हो गया। तो मैं ये ट्राई करूँगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है? क्योंकि जिन बच्चों का स्टडी करके हो गया है, जो बच्चे एक्चुअल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, बट बोलते हैं ना कि साथ नहीं मिल रहा है, तो उनको सोविन सर का साथ अब मिलने जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जो है कि अपने आप में बहुत धमाकेदार होने वाली है। जैसे मैंने हर एक सीरीज में अपना 100% दिया है, अपना बेस्ट दिया है, वैसे इस सीरीज में भी मैं अपना बेस्ट दूंगा, इस बात की गारंटी ले रहा हूं मैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को, इस लेक्चर को, इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करो, ताकि जिनका अभी तक पढ़ के नहीं हुआ है या जिनका पढ़ के हो गया है, बोर्ड पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारे साथ जो है कि सॉल्व करना स्टार्ट करें। एक और चीज, कुछ बच्चों ने बोला कि सर हमें डेली टारगेट्स दीजिए, डेली टारगेट दीजिए तो हम वो टारगेट अचीव करेंगे। मैंने शायद पहले तो सोचा था कि हाँ देता हूँ डेली टारगेट, ये बहुत अच्छी बात रहेगी, बट बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि यार डेली टारगेट अगर मैं देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि चलो आज आपको आयनिक इक्विलिब्रियम करना है, बट आपका आयनिक इक्विलिब्रियम तो बहुत अच्छे से हो चुका है, आपका कोई अदर सब्जेक्ट जो वीक है, तो उस डेली टारगेट का क्या मतलब। तो डेली टारगेट आप अपने हिसाब से बनाइए
और बस ये याद रखिए कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है कि चीज़ों को कवर करें। तो डेली टारगेट मैं सोच रहा था देने के लिए, बट थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि नहीं, डेली टारगेट शायद बच्चों को, क्योंकि सबका देखो अपना डेली रूटीन अपना अपना होता है, ठीक है। तो मैं ये फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं आपको बायोलॉजी का यही चैप्टर पढ़ना है। अरे मैं कैसे बोल सकता हूँ कि आपको ये चैप्टर पढ़ना है, जबकि आपका बाकी सब चैप्टर तो वही नहीं पढ़ के, और ये चैप्टर तो बहुत अच्छे से करके हो गया है कि नहीं, इसका तो आपने रिवीजन भी कर लिया। तो मैं कौन होता हूँ आपको ये डिसाइड करने वाला, ये बताने वाला कि आपको यही पढ़ना है? ये शायद टीचर के कंट्रोल में नहीं होता है। और ऐसे भी कुछ टीचर्स आपको डेली टारगेट्स दे रहे हैं, तो आप अगर आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है डेली टारगेट्स मिल रहे हैं और यूज़फुल हैं, तो उनको फॉलो कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। बट मैं अपनी जो बोलते हैं ना बात है वो आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ लेकिन थोपना नहीं चाहता हूँ कि डेली टारगेट का मतलब ये करना ही है आपको, ठीक है। तो मैं थोपना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने प्लान बनाया कि नहीं डेली टारगेट नहीं देता हूँ। हाँ, आपको अगर आपको लग रहा है कि मेरा सब कुछ पढ़ के हो गया, तो मेरे सीरीज के साथ चलिए, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। क्योंकि डेली टारगेट अगर मैं दूंगा भी तो केमिस्ट्री का दूंगा, बाकी सब्जेक्ट का मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, या उतना ज़्यादा रिसर्च मैं नहीं कर पाऊंगा शायद जितना अदर टीचर्स करते होंगे, ठीक है। मैं जो है एकदम सामने बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको गुमराह करूँ या आपको धोखे में रखूँ कि नहीं मैं देने वाला हूँ, या फिर ठीक है आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूँ कि ठीक है ये चैप्टर इतने वेटेज का, इसको पहले करो। मालूम पड़ा कि वो चैप्टर का वेटेज बहुत ही कम निकला, तो आप क्या करेंगे? आप तो बोलेंगे कि सर कुछ भी सिखा रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, जिस टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, अगर डेली टारगेट वहाँ से मिल रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, आप उससे अमल कर रहे हैं, आपको हो रहा है, तो आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि सोवन से डेली टारगेट दे, तो भाई बहुत मुश्किल है मेरी तरफ से डेली टारगेट, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जो बच्चे का प्लान दिन भर में उसने अपने लिए सेट किया है उसे हटाकर मैं अपना प्लान दे दूं कि भाई तू ये फॉलो कर। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 12th के बच्चे आप लोग हैं, आप जूनियर सीनियर केजी के बच्चे नहीं जो आपको मैं बताऊं कि आज ये पढ़ना है। आप 12th के बच्चे, यू आर इनफ मैच्योर टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप 12th के बच्चे, आप इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर है कि आपको क्या करना है, आज पूरे दिन में कैसे टाइम को यूटिलाइज करना है। अब बच्चे ने अगर डिसाइड कर लिया कि उसको शाम को IPL देखना है, तो मेरा टारगेट का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के माइंड में डिसाइड है कि उसको IPL देखना ही देखना है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, उसके पास बहुत टाइम है, ठीक है। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, दिल नहीं लग रहा है, कुछ नहीं कर सकता मैं। डेली टारगेट से कुछ नहीं होता है भाई। डेली टारगेट का मतलब अपने आप से पूछो आप, चलेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताइए कि आपको इन दोनों पैटर्न में से कौन सा पैटर्न आपको चाहिए। मैंने जो पैटर्न सेलेक्ट किया है एज अ टीचर, वो मैंने चैप्टर वाइज सेलेक्ट किया हुआ है। उसके रीजन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बोल सकते हो, लिमिटेशन, पॉस्टुलेट, सब मैंने डिस्कस किया कि क्या रीजन हो सकते हैं, मैंने ये क्यों लिया है। और इस रीजन में एक फायदा होगा कि आपका एक एक चैप्टर मजबूत होता चला जाएगा। ऑलरेडी आपने न्यूमेरिकल कर लिया है, ऑलरेडी आपने रिएक्शन कर लिया है, ऑलरेडी आपने उसके थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन कर लिया, अब बोर्ड क्वेश्चन भी कर लिया, तो उस चैप्टर में से आपको कोई बोलते ना आपका मार्क्स नहीं कट कर सकता है, क्योंकि हर चीज़ आपके कंट्रोल में रहेगी, चलेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए, और इस चैनल को, इस लेक्चर को, इस वीडियो को प्लीज़ महाराष्ट्र के कोने तक पहुंचा दीजिए, ताकि जो मैं बात कर रहा था कि भाई जब बच्चे सर्च करते हैं मेरे चैनल का नाम ऑल अबाउट केमिस्ट्री, तो बोलते हैं सर ये 2nd नंबर पे रिफ्लेक्ट करता है या फिर काफ़ी नीचे आता है। मैं चाहता हूं कि इसे आप टॉप पे लाइए, ये आपकी जिम्मेदारी अब मैं आपको दे रहा हूं। मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं, लेक्चर देने का, आपको बेस्ट देने का काम करूंगा। बाकी जिम्मेदारी अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। मेरे चैनल पे बहुत सारे बच्चे के सर आपके चैनल पे सब्सक्राइबर कितने हो गए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, सब्सक्राइबर मैं बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाला हूँ, बहुत जल्दी ओपन करूँगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं बता नहीं रहा हूँ कि कितने सब्सक्राइबर हैं, बट बहुत जल्दी, मतलब कि अब आपकी अगर कृपा रहेगी तो शायद आने वाले दिनों में मैं रिलीज़ कर दूँ, ठीक है। तो ये आपके ऊपर होने वाली है। अगर एक बच्चा 2 से 3 लोगों को बोलते हैं ना कन्विंस करता है कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर फोर्स नहीं करना है, मैं पहले बता रहा हूँ, फोर्सफुली नहीं लेना है कि डैडी को बोल दिया करने के लिए, मम्मी को बोला मम्मी तू भी कर ले, सर का चैनल है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। अगर ऐसा कोई किया भी आपके पहचान का, तो उसको बोल दे भाई अनसब्सक्राइब करने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो ये चैनल का सिर्फ एक ही एम है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको सब्सक्राइब करना है। सर को खुश करने के लिए आपने किसी को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दिया, ऐसा मत करो, ठीक है। ये इस चैनल का एम यहाँ पे ये नहीं है कि बहुत सारे सब्सक्राइब बोलते हैं ना नंबर से वो दिखाना है। इस चैनल का सिर्फ एक ही एम है कि जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं वो पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए, वो जनरली पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए कि वीडियो पहुंचता है तो उनको एक बोलते हैं ना जिज्ञासा होनी चाहिए अंदर से कि नहीं सर का लेक्चर आया हुआ है, मतलब अब पूरा देखना है मुझे, समझ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपके कॉन्टेक्ट में आपके फ्रेंड्स हैं जो 12th 11th दे रहे हैं, पहुँच गए हैं, जाने वाले हैं, उनके साथ आप ये चैनल शेयर कर सकते हैं और उनको गाइड कर सकते हैं कि यार चैनल में क्या खासियत है, क्या खास बात है, चलेगा। पीपीटी पे पढ़ाई नहीं होती है, पीपीटी पे बैठ के मैं नहीं सिखाता हूँ, टेक्स्ट बुक ओपन करके नहीं सिखाता हूँ, टेक्स्ट बुक में हाईलाइट करके नहीं सिखाता हूँ, जो सच है वो बता रहा हूँ। मैं बोर्ड पे एक एक क्वेश्चंस को समझाता हूँ, एक एक कंटेंट को लिखता हूँ, फिर इरेज करता हूँ, फिर जाता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन
अगले कंटेंट की तैयारी करता हूँ, फिर वापस वीडियो ऑन करता हूँ, क्योंकि देखते हैं ना आप कभी भी मेरे बोर्ड ये जो वीडियो जो बनाता हूँ उसमें मैं डस्टर यूज़ नहीं करता हूँ जनरली। पहले तो मैं यूज़ करता जब मैं घर पे था, बट अभी मैं यूज़ नहीं करता हूँ, बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ जब कंटिन्यूशन लगातार हो। अदरवाइज़ कैसा होता है कि थोड़ा मैं रोकता हूँ, फिर उसके बाद वापस से वीडियो ऑन करता हूँ, क्योंकि जो डस्टर जो मैं इरेज करता हूँ उसमें टाइम जाता है बच्चे, और वो अननेसेसरी फिर आप तो देखेंगे बोर्ड साफ़ करने में कौन सा मज़ा आ रहा है, कोई कंटेंट नहीं हुआ। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जो बोर्ड मैं साफ कर रहा हूँ वो कंटेंट ना आने पाए। क्वेश्चन अगर आपके सामने जो इसके पहले अगर आपने ध्यान दिया होगा जो न्यूमेरिकल की सीरीज आप तक पहुंची होगी, उसमें मैं क्वेश्चंस पहले से लिख के रखता हूँ। तो आपको क्या लग रहा है कि क्वेश्चंस पहले से लिखे होते हैं? नहीं, पीपीटी में तो पहले से लिखा होता है, पीपीटी में तो कोई टेंशन नहीं, आप क्वेश्चन लिखना नहीं, स्क्रॉल करते जाओ नीचे नीचे तो हो जाएगा। बट ये सारी चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा हुआ है कि नहीं, बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाइम, कि मैं क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, फिर टेक्स्ट बुक लेके चलो क्वेश्चन लिखूँ, फिर एक आंसर उसका एक्सप्लेन करूँ, तो उसमें क्वेश्चन लिखने में टाइम जाएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन भी लिख के रखता हूँ एडवांस में, ठीक है। और वही एम होगा मेरा इस सीरीज ऑफ PYQs में भी, कि जो क्वेश्चन है वो मैं पहले से लिख के रखूँ। क्वेश्चन 2020 के देखो ये चैप्टर के इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, और उसका आंसर जो है यहाँ पे सीधा आपको डिस्कस कर लूँ, चलेगा। तो एक चैप्टर अगर मैं बात करूंगा तो आराम से हम एक चैप्टर के 2-3 साल के पेपर तो ले सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। तो अभी मेरे माइंड में एक और ख्याल आ रहा है कि हम ऐसे भी ले सकते हैं कि 2020 मैंने एक चैप्टर का लिया, मान के चलो कि मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम का 20 ले लिया। अब क्या करता हूँ, आयनिक इक्विलिब्रियम का ही 19 ले लेता हूँ, आयनिक इक्विलिब्रियम का ही 18 ले लेता हूँ। तो 3 साल का टारगेट बना लेते हैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम का 3 साल का पेपर पहले सॉल्व करेंगे, फिर ये 3 साल का हो गया, फिर अगला चैप्टर 3 साल का, फिर अगला चैप्टर 3 साल, मतलब एक लेक्चर में 3-3 साल के चैप्टर पेपर खत्म। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, चैप्टर वाइज जा सकते हैं या फिर ईयर वाइज भी जा सकते हैं। देखो ईयर वाइज एक नया ऑप्शन है, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही फॉलो करूंगा। ईयर वाइज का मतलब एक ही चैप्टर रहेगा, बट उसमें ईयर जो है कि हम 3 लेंगे। 3 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3 शायद हम एक लेक्चर में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं किसी भी चैप्टर का, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था आपके साथ। जब अगली बार मिलूंगा तो इस सीरीज की लॉन्चिंग जो मैंने आज लॉन्च किया है, जो मैंने आपको बताया है, इसके वीडियोस के साथ मिलूंगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक आप बहुत सारी स्टडी कीजिए और इस चैनल को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।